बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन। अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम डिफाइन करते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। क्या डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन? तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन के लिए पहले स्लोप को डिफाइन करते हैं कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जी, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लेन है एक्स वाई का, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब देखिए जी, स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करते, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है। ठीक है, तो इसी पॉइंट के ऊपर हम स्लोप फाइंड करते हैं। सो बेसिकली स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पे स्लोप इक्वल होता है। ठीक है जी। सो ये फॉर एग्जांपल ये x है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, x। तो जब हम फंक्शन के अंदर x को पुट करते हैं, सो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, f ऑफ x। क्या आएगा जी, f ऑफ x। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट लेते हैं x1, दूसरा पॉइंट चले लेते हैं x1। ठीक है, जब हम x1 फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, सो हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ x1। ठीक है, क्या आएगा, f ऑफ x1। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, y के। एफ ऑफ x1 इक्वल हो जाएगा y1 का। ठीक है, सो देखिए, इसको ज्वाइन करते हैं, क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या है। ठीक है, इसको भी ज्वाइन करते हैं, ये हमने ज्वाइन किया। ठीक है जी, ये हमारे पास x1 है और ये x है, ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ x1 है। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, ये क्या है, चेंज इन एक्स है, चेंज इन एक्स है। और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ये क्या है, चेंज इन वाई। ये यहाँ पर ये भी दोनों क्या है, सेम है, ये भी चेंज इन एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, ये चेंज इन एक्स। सो स्लोप क्या है हमारे पास, स्लोप हमारे पास है चेंज इन एक्स पर यूनिट चेंज इन वाई। ठीक है, सो देखिए, चेंज इन एक्स चेंज इन वाई। सो यहाँ पे अगर हम चेंज इन वाई ये लेंथ फाइंड करते हैं, ये वाला। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, चेंज इन वाई है। सो अगर ये लेंथ हम फाइंड करते हैं, ये डिस्टेंस जब हम फाइंड करते हैं, सो एफ ऑफ x1 से एफ ऑफ x को क्या, ये लेंथ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो ये आ जाएगा चेंज इन वाई। क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x। क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x डिवाइड बाई सिमिलरली चेंज इन x आ जाएगा x। जब हम ए लेंथ फाइंड करते हैं, तो x1 से x को क्या करेंगे, माइनस x1 माइनस x, ये चेंज इन x है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्लोप, दिस इज कॉल्ड स्लोप। अगर मैं स्लोप को हम डिनोट करते हैं किससे, m से। ठीक है, स्लोप को डिनोट करते हैं बेसिकली m से। सो m इज इक्वल टू, अगर आप एफ ऑफ x1 की जगह ले लें y1। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ x1 इक्वल है y1 के। सो y1 माइनस एफ ऑफ x इक्वल है y के, डिवाइड बाई x1 माइनस x। ठीक है, सो ये इस तरह आ जाएगा, m इज इक्वल टू y1 माइनस y डिवाइड बाई x1 माइनस x। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, तो ये आ जाएगा m इंटू x1 माइनस x इज इक्वल टू y1 माइनस y। और अगर आप इस तरह लिखे, y1 माइनस y is equal to m into x1 minus x. So this is called equation of tangent line. This is called equation of tangent line. ये आगे यूज होगा, तो ये नोट करते जाएं। ये क्या है, equation of tangent. This equation is called equation of tangent line. Equation of tangent line. So क्वेश्चन ये है कि स्लोप, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर पॉइंट पे क्या होता है, इक्वल होता है। अब अगर हमारे पास प्लेन में हमारे पास क्या आ जाए, एक कर्व आ जाए, क्या आ जाए, कर्व। फॉर एग्जांपल इस तरह के
हमारे पास क्या है जी, ये प्लेन है हमारे पास, ठीक है जी, एक्स वाई वाई, हाँ ये वाई, ये एक्स एक्सिस, ठीक है जी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, एक्स प्राइम, ठीक है, वाई एक्सिस, ये वाई प्राइम, ठीक। अगर हमारे पास एक कर्व है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पैराबोला है, फॉर एग्जांपल किसका, पैराबोला का कर्व है, ठीक है। सो इसका हम बेसिकली क्वेश्चन है कि यहाँ जो कर्व है स्ट्रेट लाइन का, तो हमारे पास हर पॉइंट पे स्लोप इक्वल होता है। सो यहाँ पे हमारे पास स्लोप किस तरह होगा, मतलब इसी पॉइंट पे अलग होगा। अगर आप यहाँ ये पॉइंट ले लें, इस पॉइंट पे अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे एंड हो जाए, जो आप ऊपर जाते जाए स्लोप भी आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है जी, यहाँ पे देखी जाए, ठीक है। अब अगर हम इसी पॉइंट के ऊपर स्लोप, एक पॉइंट पे स्लोप फाइंड करते, फॉर एग्जांपल इसी पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ हम अगर टेंजेंट लाइन ड्रा करें, टेंजेंट लाइन क्या होता है, जो कर्व को एक ही पॉइंट पे एक्सटर्नली टच करे, ठीक है। सो ये जो सेम तरीके हैं अभी जो हमने किया है, तो ये तो इजी है। स्लोप यहाँ से इसी पॉइंट के ऊपर ये हो जाएगा एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x डिवाइड बाई x1 माइनस x, ये हम इजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आप इस तरह, अगर हम इसी पॉइंट के, अगर इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करते, तो इसके ऊपर अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रा करें इस पर, तो ये तो बहुत मुश्किल होती जाएगी। तो इसके लिए हम एक जनरल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं एक कर्व के लिए, कि उसके लिए हमारे पास जनरल फार्मूला क्या होगा, ठीक है। सो अगर ये हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा और क्लियरली ड्रा करता हूँ, देखिए जी, ये अगर आपके पास यही करो, यहाँ पे दोबारा ड्रा कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है हमारे पास जी, ये हमारे पास पैराबोला है, ठीक है जी, ये पैराबोला है। तो चलिए एक पॉइंट ए लेते हैं, ये पॉइंट ए क्या है जी, पॉइंट ए, एक पॉइंट ए लेते हैं, पॉइंट बी क्या जी, ये पॉइंट बी। ये जो हमारे पास ये जो लाइन है, ये जो लाइन बन रहा है, ये दिस इज कॉल्ड सेकेंड लाइन, क्या ये क्या है हमारे पास, सेकेंड लाइन है, क्या है जी, सेकेंड लाइन। क्लियरली ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है, अगर ये हमारे पास इस तरह एक कर्व है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो अगर हम इसको ये यहाँ से लाइन ड्रा करो, ये क्या, ये कहलाएगा सेकेंड लाइन, ठीक है। तो हमारे पास सेकेंड लाइन का स्लोप क्या होगा, ठीक है। अब देखिए वही इस तरह, ये क्या है हमारे पास x है, ठीक है, ये हमारे पास x1, ये क्या है हमारे पास ये पॉइंट ए x, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा जी, एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी। यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल सॉरी, ये जो लाइन है यहाँ पे x1 है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ ऑफ x1, सिमिलरली क्या मिलेगा, एफ ऑफ x1, ठीक है जी। सो ये क्या है हमारे पास, ये जो है ये क्या है, चेंज इन x, क्या है, चेंज इन x। सो अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक, ये किसके, x के इक्वल, ये लेंथ किसके बराबर, x के, किसके बराबर, x के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो x1 का लेंथ है, x1 किसके इक्वल है, x1 इक्वल होगा x प्लस चेंज, ये थोड़ा चेंज मैंने लाया है, ठीक है, ये हो जाएगा x1 इक्वल हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, क्या हो जाएगा, x1 इक्वल हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। सो जब हम x पुट करते हैं फंक्शन में, तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ x, ठीक है। सो जब हम x प्लस डेल्टा x पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, तो ये हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x मिलेगा, क्या मिलेगा जी, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x मिलेगा, समझ आ रही है जी। अब देखिए स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, क्या जी, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन हमारे पास हो जाएगा, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, ये क्या है, आप फाइंड करते जाए, ये डिस्टेंस, ये हमारे पास चेंज इन y है, क्या है, चेंज इन y। सो चेंज इन y इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। ये जो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, यहाँ पे जो चेंज इन y है,
ठीक है, चेंज इन वाई ये जो लेंथ है इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ इससे ये माइनस करे तो हमारे पास ये जगह आ जाएगी। सही है जी। डिवाइड बाई यहाँ इस लेंथ से आपने क्या ये एक्स माइनस करे, ठीक है। सो x1 इक्वल हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो x माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो बेसिकली ये क्या है, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। क्या है जी, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। ठीक है जी। चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। अब अगर ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है जी, ये सॉरी ये पॉइंट ये क्लोज करता आता जाऊँ ए के करीब, अगर ये पॉइंट हम यहाँ पे आए, ये पॉइंट बी है, अगर हम यहाँ पे रखें, ठीक है, यहाँ पे रखें तो ये यहाँ पे रखें तो ये क्लोज होता आ रहा है किसके तरफ, ए की तरफ। किसकी तरफ, ए की तरफ। तो जो पॉइंट बी हम क्लोज करते आ रहे हैं ए की तरफ, तो हमारे पास जो चेंज इन एक्स है, जो चेंज इन एक्स है एक्स और x1 के दरमियान, ये भी क्या होता जाएगा, क्लोज होता जाएगा। मीन्स कि अगर हम बी को क्लोज करते आए ए की तरफ, ठीक है, तो हमारे पास जो चेंज इन एक्स है, अगर पॉइंट बी यहाँ रखूँ या यहाँ पे रखूँ या यहाँ पे रखूँ, ठीक है, मतलब और क्लोज करूँ ए की तरफ, तो ये हमारे पास जो चेंज इन एक्स है ये क्लोज होता जाएगा कहाँ, ज़ीरो। ये क्लोज चेंज जो होगा एक्स के दरमियान वो भी ज़ीरो के करीब क्या होगा, ज़ीरो के क्लोज होता जा रहा है। ठीक है। सो मतलब ये अगर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, ये जो चेंज है एक्स के दरमियान वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं। किसको, ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, मतलब अगर चेंज अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो ये इस तरह हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। सो दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। सो ये किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी पॉइंट के ऊपर इस फार्मूले से आपको स्लोप निकाल सकते हैं किसी भी कर्व का। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, क्या जी, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। और इसी को लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को आप इससे भी डिनोट कर सकते हैं एफ प्राइम एक्स। ठीक है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, फर्स्ट, इस फार्मूले को आप कह भी सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। प्रिंसिपल रूल, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 को हमने किससे करना है, इसी फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के जरिए हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है। सो एक्सरसाइज नंबर 2 में है फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फाइंड यूज फर्स्ट प्रिंसिपल रूल टू डिटरमाइन द डेरिवेटिव। ठीक है। डेरिवेटिव को फाइंड करना है किसके थ्रू, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हमने ये फाइंड करना है टेंजेंट लाइन को भी फाइंड करना है। सो हमारे पास टेंजेंट लाइन इक्वेशन है जो अभी डिफाइन किया y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है जी। सो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन।